नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि आप सभी को नोटिस मिल भी चुकी होगी, लेकिन उस नोटिस को जो है आप लोग अगर देखें तो काफ़ी लोगों को नोटिस जो है पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या हमको करना है, कैसे करना है, इतने ढेर सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सारे रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और सभी रूल रेगुलेशन को हम आपको स्टेप वाइज समझाएंगे। और यह वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, ये नहीं कि आप आधे पर कट करके छोड़ दीजिए। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन समझ में आ जाए। क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो नोटिस आई है एग्जाम से संबंधित और यह पेपर से आपको कैसे एग्जाम देना है ऑनलाइन, ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिक्स हो गया है और आप पेपर दे भी सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो नोटिस आई है वो देखिए, नोटिस जेन्युइन नोटिस है, ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसे ही आ गया है, ठीक है। तो ये जो है सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 9-8 अगस्त 2021 को आया हुआ नोटिस है और यहां पर प्राप्तांक संख्या भी आपको नोटेड है। कह रहा है प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब उस दिशा निर्देश को आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा। बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं, उससे नहीं कोई लेना देना है। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, उक्त क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। किसके माध्यम से? ऑनलाइन माध्यम से। आई बात समझ में? तो अब ऑफलाइन ऑनलाइन का लोचा नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए, तो पहला हम लोग को यहां पर क्या हम लोग को ध्यान रखना है, पहला जो पॉइंट ध्यान में रखना है वह ध्यान रखना है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोकर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। देखिए, ये बात आप लोग भी सुने होंगे, इसके लिए प्रॉक्टर नियुक्त किए गए हैं और ये जो प्रॉक्टर होते हैं अलग अलग कॉलेज के प्रिंसिपल्स, एचओडी, टीचर्स, कोई भी हो सकता है। एक प्रॉक्टर के जो है अगर देखें कंट्रोल में 20 से 25 या 30 भी लड़के हो सकते हैं एक प्रॉक्टर के कंट्रोल में। उनके स्क्रीन पे सभी की स्क्रीनें दिखती रहेंगी और ये जो पूरा का पूरा वो आप कैसे पेपर दे रहे हो वो भी देखते रहेंगे। तो इसलिए आपकी जो सॉफ्टवेयर पर परीक्षा हो रहा है वो प्रॉपर आपका मतलब कि ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगा। और इनका कहना है कि अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन ले लीजिए या फिर आप जो है ऐसा डिवाइस यूज करिए जिसमें इंटरनेट की व्यवस्था हो। तो आपके मन में देखिए, अभी कोई कमेंट या कुछ आप करेंगे नहीं, सारे पहले लास्ट में तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करिए या कुछ प्रॉब्लम है तो ही पूछिए, क्योंकि सारी चीजें हम आगे तक कवर करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें कि आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था है कि नहीं। अगर इंटरनेट है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी व्यवस्था आपको करनी आपकी जिम्मेदारी है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। तो आपको एग्जाम देने के लिए एक अपना कमरा अलग से आप पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको इसी कमरे में एग्जाम देना है। और उसमें क्या है कि अगर आपके घर पे इंटरनेट कनेक्ट वो मतलब इन्वर्टर कनेक्शन है तो एक लाइट आप प्रॉपर वे इन्वर्टर से कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम में लाइट भी जा सकती है, तो लाइट जलते रहने चाहिए, ठीक है। या कोई बैटरी वगैरह का सिस्टम रख लीजिए ताकि लाइट प्रॉपर वे में जलती रहे। और जो लाइट है ना वो आपके हेड पर, आपके चेहरे पर जो है लाइट पड़नी चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। ऐसी लाइट होना चाहिए। इसे दिन के उजाले में या तो आप दिन में कहीं पर छतों पर बैठ जाइए, वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा सा कमरा मतलब ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कि पीछे के साइड सब बंद होने चाहिए, पीछे से कोई आए ना, शोर शराबा ना हो, इस तरह की कोई आवाजें ना आए, इस तरह को आपको देखना है, ठीक है। उजाले के समान माना जा सके
ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी जाती। ओवरहेड लाइटिंग क्या होती है? ओवरहेड लाइटिंग का मतलब ये होता है कि चेहरे पर आपके जो है लाइटिंग पड़े। जैसे हमारे पास ये एक लाइटिंग है जिसका हम यूज करते कभी कभी क्लास लेने के लिए, तो ये लाइटिंग है हमारी, ठीक है। ये लाइटिंग हम यूज करते हैं सामने रख के वीडियो बनाने के लिए, ठीक। इस तरह की लाइटिंग अगर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बल्ब लेकर आप सामने टांग लीजिए। आपके पास इतने नहीं, सबके पास नहीं हो सकते, तो कोई भी बल्ब आप सामने दीवार में लगा दीजिए और आप मेज कुर्सी लेकर बैठ जाइए, ठीक। आप उससे पेपर दे सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें, यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध हो नहीं है तो प्रकाश की स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। तो मतलब पीछे ऐसा नहीं पीछे रोशनी हो जाए, आपका चेहरा डब हो जाए, ऐसा नहीं। सामने से प्रकाश पूरा चेहरा अच्छे से दिखाई देना चाहिए, ऐसी लाइटिंग आपको करनी है और बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं करना है, ठीक। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर, ध्यान सुनिएगा, अपने घर पे भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, अपने घर पे भी दे सकते हैं एग्जाम। साइबर कैफे में भी जाके दे सकते हैं एग्जाम, साइबर कैफे में भी, अपने संस्थान में भी आप उपस्थित होकर दे सकते हैं। तो आप सुन लो हमारी बात कि जितने लोग के पास यह समस्या हो सकती है कि हम पेपर नहीं दे पाएंगे, अपने मोबाइल से नहीं दे पाएंगे, लैपटॉप नहीं है, उन लोग से हमारी विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने संस्थान में जाएं, ठीक है, और वहां पर उनसे बोलें, अपने एचओडी से बोलें, अपने प्रिंसिपल से बोलें कि सर हम यहीं पर पेपर देना चाहते हैं और हमारे लिए सिस्टम की व्यवस्था करवा दीजिए। आई बात समझ में? नहीं तो बाधित हो सकता है। जिनके पास मोबाइल वगैरह प्रॉब्लम हो नेट की, वो लोग जरूर अपने संस्थान में जाएं। उसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट हमारा जो यहां पर लिखा है, यहां पर कहा जा रहा है कि संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो कैमरे वाला मोबाइल जिसमें फ्रंट कैमरा हो, मोबाइल में फ्रंट कैमरा होना चाहिए, आजकल सभी मोबाइल में रहता है। लैपटॉप में हो, लैपटॉप में भी फ्रंट कैमरा हो। कंप्यूटर अगर जिसके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में आजकल आने लगा है, लेकिन जिसका ओल्ड होगा नहीं होगा तो आप एक वेबकैम लगा लीजिएगा जरूर। वेबकैम आपको मार्केट में मिल जाएगा बहुत सारे, इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन। देखिए, कैमरा और माइक्रोफोन दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मोबाइल है तो माइक्रोफोन उसमें चलेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप वीडियो जब रिकॉर्ड करते हो तो आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन किसी किसी कंप्यूटर में वेबकैम ऑन हो जाता है लेकिन वॉइस नहीं रिकॉर्ड होती है। तो दोनों चीजें आपकी सुनिश्चित कर लें कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर ना चल रहा तो उसको अपना सही करवा लो, अभी टाइम है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं ले सकेगा। देखिए, यह इसलिए नहीं ले सकेगा क्योंकि जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे ना, एक आपको लिंक मिलेगा। वो लिंक कैसे मिलेगा हम बता रहे हैं। जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपको जो है उस लिंक पे जाकर वो चेक करेगा, खुद ही वो चेक करेगा सॉफ्टवेयर कि आपका माइक्रोफोन और कैमरा सही है कि नहीं है, आपकी फोटो की क्वालिटी आ रही सही कि नहीं, वो सारा कुछ चेक कर लेगा तुरंत, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि आपका कैमरा सही है कि नहीं सही है। जितने माइंड में डाउट अभी बन रहे हो, अभी शांति से पहले सुनते रहो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, एक एक हम डाउट बताते चलेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। साफ मतलब मट्टी उट्टी वाली बात नहीं हो रही है, मिट्टी वाली। साफ मतलब कि किताब उताब न रखे हो, कोई और चीज न रखे हो, खाने की चीज नहीं रखे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल सादा होना चाहिए। आपको डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होने चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर। अब ध्यान समझिएगा, यही लोग हमसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम रफ करने के लिए नहीं कुछ यूज करते, कर सकते हो। आप जाइए मार्केट से 10 रुपए का 20 रुपए का A4 साइज पेपर खरीद लीजिए, ओपन मिलता है मार्केट में, या अपने आप कॉपी का ही रफ सीट उसको कट कर करके निकाल लीजिए। कॉपी मत रखिए, पेज रखिए, ताकि आप पेज को उठाकर उनको ऐसे से लहरा कर दिखा सके कि हाँ सर हमारे पास पेज ही है, ठीक है। तो आपको पेज दिखाना है, ना कि कॉपी दिखानी है। आई बात समझ में? तो पेज को या तो कट करके निकालो, जो लोग गांव से होंगे वहां पर ना मिले, और वैसे A4 साइज पेपर हर जगह ब्लैंक मिल जाता है, ठीक। तो सादा पेपर, पेन भी रख सकते हैं आप जरूरत पड़ने पर रफ ऑफ करने के लिए, पेंसिल रख सकते हैं, स्केल रख सकते हैं जैसे कुछ बनाकर कुछ निकालना हो, इरेजर रख सकते हैं, ठीक। तो आप ये सारी चीजें आप वहां पर डेस्क में रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्राक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। कहेंगे सर एक कैसे स्थिति को प्राकलन करेंगे, कैसे चेक करेंगे?
तो वो बोलेंगे बेटा मोबाइल थोड़ा सा घुमाओ और हम देखें कि क्या आप रखे हो कि नहीं रखे हो, ठीक है, क्या क्या रखे हो। वो आपसे ऐसा कह भी सकते हैं, ये समझ लीजिए। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के निम्नानुसार ही नॉन प्रोग्रामल कैलकुलेटर, काफी लोगों का यह कहना होता है कि सर हम कैलकुलेटर कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको नॉन प्रोग्रामल जो है कैलकुलेटर यूज करना है। मेरा कैलकुलेटर कहां है भाई, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए ये कैलकुलेटर जिसके पास होगा वो लोग ये वाला कैलकुलेटर नहीं उपयोग करेंगे। ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्रामेबल आपका कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर हमारे पास और है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं, अब है तो देखिए ये वाला कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हो। ये आपका ये जो है नॉन प्रोग्रामेबल है, ये प्रोग्रामेबल है, तो ये वाला नहीं यूज करना है किसी को। अगर ऐसा कैलकुलेटर हो तो आप सामने मत रखिएगा, नहीं वो मना कर सकते हैं। ये वाला कैलकुलेटर आपको यूज करना है, देख रहे हैं, तो ये वाला। और इसमें भी ध्यान रहे कि आपको चलिए उतना तो नहीं वो ध्यान देंगे कितने एमएस का है, लेकिन फिर भी ये वाला ध्यान रखिएंगे। ये वाला अगर आप दिखाएंगे तो मना कर सकते हैं, इसलिए ये वाला नहीं यूज करना। ये वाला ईएस है, ये वाला एमएस है दोनों केसीयू का ही, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, आई बात समझ में। छोटे न्यूमेरिकल्स जैसे डीएससीएस में, आरसीसी में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कुछ भी जिसको प्रैक्टर देख सकता है तो पहले वह देखेंगे कि हाँ आप कौन कौन सा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो यहां पर बताया जा रहा है, इनका कहना है, ध्यान से सुनते रहिए भैया, वीडियो में बने रहिए। आपके पास आपके आसपास की मेज दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। दीवारों वगैरह पर कुछ लिखा है नहीं, सामने दीवार पर कुछ लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। वो घुमवा सकते हैं कैमरा, सामने दीवार पर घुमा के दिखाओ। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, तो जहां पर आप बैठे हो वो शांत हो। छोटे बच्चे वगैरह नहीं चिल्ला रहे हो, सबको बता दो मेरा पेपर है, हमें शांति से देने दो, ठीक। संगीत वगैरह टेलीविजन जैसी ध्वनियां नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिए कि पता चला कि आसपास कोई मम्मी की मोबाइल है, पापा को मोबाइल है और उसमें फोन आने लगा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका दूसरा मोबाइल है वो फेंक दो, स्विच ऑफ कर दो, बाहर रख दो, कोई वहां पर आवाज नहीं आनी चाहिए। पांचवा अगर देखें, आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है और अनुशासित व्यवहार करना है। अनुशासित व्यवहार तो आप लोग का मैं देखता हूं अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। वो कैसा है हमें पता है, क्योंकि आप खुद पॉलिटेक्निक कर रहे हो, हम भी करके उससे आ चुके हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अनुशासित व्यवहार वहां पर करें। सर करके बात करें, भैया भैया ना करके बात करें, सर करके बात करें, उनको रिस्पेक्ट दें जितना हो सके, ताकि आपको वो थोड़ा सा मतलब लचीलापन बर्ताव करें, ऐसा आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से बात करें, जैसे आप हमसे बात करते हो। आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना है। फॉर्मल परिधान का मतलब है, बॉयज तो फिलहाल ठीक है, टी शर्ट पहन लिए आप प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, शर्ट पहन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गर्ल्स भी शर्ट पहन सकती हैं, टी शर्ट पहन सकती हैं, तमाम लोग सूट वगैरह पहनते हैं, तमाम लोग इस तरह के, ठीक है। और बहुत सारे उल्टा सीधा जो पहनते हैं कपड़े गर्ल्स वगैरह, ठीक है, तमाम तरह के, इधर झूलने वाला, कहीं इधर पे कुछ लगा है, कहीं पे कुछ लगा है, इस तरह के परिधान नहीं पहनना है प्लीज। वो क्या होता है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ माइक का सिस्टम है, कहीं ना कुछ है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिंपल परिधान आपको पहनना है, शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, मतलब सिंपल लगे देखने में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, समस्त परीक्षाएं बहुवैकल्पी एमसीक्यू के आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी। तो एमसीक्यू के आधार पर आपका पेपर होगा, ये आप देख ही रहे हो। उसके बाद आगे बात करते हैं सातवें पॉइंट पर बात करें, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु, अंतिम वर्ष के, फिर से ये चीजें इन्होंने स्पष्ट लिखा है, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्नों पे 50 बहुविकल्पी प्रश्न, समय 90 मिनट, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्र छात्राओं जो भी है, शेष छात्रों के ऑनलाइन परीक्षा में सभी प्रश्न 25 बहुविकल्पी प्रश्न, समय 1 घंटा दिया जाएगा। यहां पर फाइनल ईयर को 50 प्रश्न करने होंगे 90 मिनट में, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो बच रहा है उनके लिए 25 क्वेश्चन करने होंगे 60 मिनट में। आई बात समझ में। प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रख लीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा।
इसका मतलब आपका जो 25 का 25 क्वेश्चन है वही पूरा अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है। 50 का 50 है तो 50 अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है, भले ही ना आए। बात समझ में आई? प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा, तो वो तो आपको पता ही होगा ही, जो आप लगाओगे जो लगा दो, जो आपकी इच्छा। चलिए आगे देखते, 10वें नंबर पर यहां पर जो बात हो रही है, 10वां नंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट प्रयोग करना है। अगर आपके यहां नेट स्पीड स्लो है, किसी भी नेटवर्क का नेट स्पीड स्लो है, तो या तो चेंज कर लो, या तो फिर आप ऐसा करो कि जिसके यहां नेटवर्क अच्छी हो या जहां पर हो तो वहां पर चले जाइए, उनके यहां से पेपर दे लीजिए, ठीक है। या फिर आप साइबर कैफे से दे लीजिए, उनसे बात कर लीजिए साइबर कैफे वाले से, या फिर आप किसी के भाई दोस्त यार हैं उनका लैपटॉप वगैरह है तो उनसे करके वहां से दे लीजिए, या फिर आप कॉलेज अपने जहां है वहां से चले जाइए, ठीक है, और वहां से जाकर पेपर दे सकते हैं। तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी, ठीक है। तो यह व्यवस्था आपको करना होगा। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि देखिए जो सबसे बड़ी समस्या वो यहां पर अब आएगी, किसी छात्र छात्रा किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, आपका नेट बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी को वोमिटिंग होने लगे, किसी की तबीयत डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आपको तुरंत देखिए अगर बता सकते हो तो प्रॉक्टर को बता सकते हैं, नहीं बता पा रहे तो आपका बंद हो जाएगा तुरंत एग्जाम, तो बंद हो जाने दो। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा एग्जाम रुक जाएगा। तो किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक बाधित रहता है, अगर 15 मिनट या उससे ज्यादा बाधित हो रहा है तब पर भी आप क्या करना है, इंटरनेट सही हो करिए तुरंत, या कुछ प्रॉब्लम है उसको सही करिए और पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। फिर से आप लॉग इन करेंगे तो आपका एग्जाम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक दिए थे वहीं तक रहेगा, कोई उसमें दिक्कत की बात है। आप 25 क्वेश्चन किए तो 25 तक रहेगा, बाकी जो 25 के क्वेश्चन है उनका थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों, अगर आपने 25 अटेम्प्ट किया है और 25 के बाद फिर क्या हो गया, छूट गया या बंद हो गया, या 20 किया है बाकी रुके बचे हुए हैं, तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उनका क्रम परिवर्तन हो सकता है, उनको क्वेश्चन को बदला जा सकता है, ऐसा भी उसमें सॉफ्टवेयर में सिस्टम होगा, तो उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। इस अनुत्तरित प्रश्नों में वे भी प्रश्न हो सकते हैं जिन्होंने छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ा रखा है। अगर आप उसमें छोड़ रखे हो कि हाँ इसको बाद में करेंगे, तो वो भी प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है, सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखें और वैकल्पिक व्यवस्था को भी तैयार रखें। समुचित व्यवस्था तो कर लो, दूसरा भी विकल्प रखो कि अगर ये वाला नेट बंद हो जाए तो वो वाला नेट चलेगा। यहां पर हमारी तरफ से क्या निर्देश है आपके लिए कि जितने लोग मोबाइल में अगर एग्जाम देंगे, मोबाइल में जितने लोग एग्जाम देंगे, पहली चीज तो उसमें आप डीएनडी ऑन करेंगे। क्या ऑन करेंगे? डीएनडी एक होता है आजकल मोबाइलों में आता है, ऊपर से ऑन कर दीजिए, तो उसमें जो मैसेज आएगा, कॉल आएगा, कुछ भी आए, वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं भी वही करता था जब आपको पढ़ाता था, डीएनडी ऑन कर देता था, कोई फोन करे एसएमएस करे कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। पहली चीज इसको ऑन कर दीजिए, दूसरी चीज इसको वाइब्रेट कर दीजिए, एकदम साइलेंस कर दीजिए पूरी मोबाइल को, और उससे एग्जाम दीजिए, ठीक है। नहीं तो अचानक कुछ टिन टन कर सकता है, कुछ नोटिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए, ठीक, केवल नेट चलना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, केवल एक ही सिम लगाइए, दूसरी सिम पे फोन आएगा तो नेट भी बंद हो सकता है, वो भी नहीं करना है, केवल एक सिम लगाकर एग्जाम दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या इनके दिशा निर्देश हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, देखते रहिए। अतः सभी छात्रों को उन्हें समय समय पर रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है, ठीक है, दे दिए। नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा, तो टाइम दिया जाएगा उसमें सबमिट करना होगा। अब कुछ चीजें यहां पर थोड़ा ध्यान ये रखना है, 11 पॉइंट पर देखिए। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। मान लीजिए आपका पेपर 9 बजे से स्टार्ट है, तो आप 8:30 बजे लॉगिन कर लीजिए हर हाल में, ठीक है।
तो 8:30 बजे लॉगिन कर दीजिए। आप लॉगिन खोलकर एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उसको लॉगिन कर दीजिए। ठीक, 8:30 ही बजे, 9 बजे से अगर है। आगे अगर बात करें, अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट होगा। कहेंगे सर 15 मिनट ज्यादा क्यों मिल रहा है, उसका कारण बता रहे हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात स्वतः सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों को आपको किसी भी उत्तर देने नहीं दिया जाएगा, किसी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा। देखिए, फाइनल ईयर वालों का 1.5 घंटे का पेपर होगा। बात आई समझ में? आधा घंटे आप पहले लॉगिन कर लेंगे, सारी चीजें सब व्यवस्थित हो जाएंगे। जैसे ही टाइम होगा 9 बजेगा, पेपर अपने आप खुल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप पेपर देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप पेपर देते रहोगे। जैसे 1.5 घंटे बीतेंगे, आप आंसर नहीं दे सकोगे, वो आपको स्क्रीन क्या करेगा, बंद जैसा दिखाई देगा। वह सबमिट होगा ऑटोमेटिक। इन 15 मिनट में पूरे यूपी में वो सबमिट करा लेगा। देखिए, एक साथ सबमिट नहीं हो सकता है, सर्वर इतना फास्ट नहीं है कि सबमिट कर देगा। तो 15 मिनट इसलिए दिया जाता है कि जैसे आपका उस 15 मिनट के बीच सबमिट हो जाएगा, किसी का तो सबका ऐसे सबमिट होगा। आई बात समझ में? तो ये मान के चलता है, मान के चला जाता है कि 1 घंटा 45 मिनट बाद आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इनका भी सबमिट हो जाएगा। तो 15 मिनट में कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, आप केवल उसी अपने टाइम पे देंगे। 13वें नंबर पे क्या इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, इनका कहना यह है, इस बात को जरा सा ध्यान दे लीजिए। और अगर अभी भी आपको थोड़ा सा लगता है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो वो भी ध्यान समझिए। इसको कैसे करना है, इसको पेपर को ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप लोग यूराइज पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, जिसके लिए उसको यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल या मोबाइल पर एक यूआरएल यूजर आईडी का एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्रा को निम्न विवरण देना होगा। ठीक है, आपने जो यूराइज पर मोबाइल नंबर डाला है, जीमेल आईडी डाली है, इसीलिए अभी वो करेक्शन का आया था कि आप अपनी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर सुनिश्चित कर लें कि आपने सही दिया है या नहीं दिया है। ठीक, तो ये गलती आपने अगर किया होगा तो गलती को जाकर, अभी भी शायद है क्या डेट, उसको सुधार लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने वहां पर दिया है, उसी पर वो आएगा लिंक। ठीक, तो इस पर क्या है, एक यूआरएल आएगा। यूआरएल आपका क्या होता है, एक लिंक होता है, उस पर टच करेंगे तो वो ओपन होके आ जाएगा, और उसको वहीं पर ओपन करना है। जैसे मोबाइल में करो तो मोबाइल में, लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में सेंड कर लो, मेल ओपन कर लो लैपटॉप में, उससे आप उसको ओपन करो डायरेक्टली। ठीक, वहां पर जब आप ओपन करेंगे, उसमें यूजर आईडी भी रहेगा और पासवर्ड भी रहेगा। वो यूजर आईडी डालो जो आपके मैसेज आया हुआ है या मेल पर आया हुआ है, दोनों पे आएगा। ठीक है, वहां पर डालो और उसको लॉगिन करो और निम्न विवरण देना होगा। ये काम आप एग्जाम से पहले ही कर लेने हैं। उसमें डेट दिया है, अभी मैं बता देता हूं। उस डेट के एग्जाम के दिन नहीं करना है, ये जिस दिन एग्जाम है उससे नहीं करना है, उसके पहले ही आपको करना है। अभी 2-4 दिन बाद ही करना है। ठीक, तो यहां पे क्या करना है, पहला देखिए आपको क्या क्या विवरण देना होगा, इसको समझिए। सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटो क्लिक करेगा। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, वो आपका फोटो खींचेगा। तो आपको ये व्यवस्थाएं अभी करनी पड़ेंगी 3-4 दिन में, पेपर वाले दिन ना करनी पड़ेगी, जितनी यहां पर व्यवस्था मैं बताया हूं। तो आप अभी 2-3 दिन में करिए सभी लोग, और तभी आपको ये पूरा सुनिश्चित करेगा कि फोटो लगाना है, क्या करना है। तो यहां पर देखिए ये क्या करेगा, आप जब सारी चीजें व्यवस्था कर लेंगे तो वो 4-5 फोटो खींचेगा। ठीक है, और जिसका परिषद अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा। जो आपने यूराइज पर फोटो अपलोड किया होगा उससे मैच कराएगा कि आप ही हैं, कहीं दूसरे तो नहीं। ठीक है, फोटोग्राफ को संस्था भी वेरीफाइड करेगा, तो प्रिंसिपल के पास भी जाएगा, प्रिंसिपल वेरीफाई करेंगे हाँ मेरा ही लड़का है। ठीक, छात्र छात्रों को अपनी आईडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी उससे सत्यापित करना होगा। तो उसमें आएगा, उसमें आपको जो भी अगर मांगेगा तो आपको देना होगा, या अपना आईडी, आधार कार्ड जो भी हो, पैन कार्ड, वो लेके ऐसे बैठे रहिएगा, उसको दिखाइएगा फोटो पे, तो खींच लेगा तुरंत। आई बात समझ में? तो आईडी प्रूफ लेके जरूर बैठना है अभी जब आप मॉक देने वाले होंगे।
ये सारा काम मॉक वाले दिन ही होगा। जो आप मॉक दोगे ना इनका, वो इसी दिन होगा। और किस दिन होगा वो मैं बता रहा हूं। देखिए इसमें जो इनका कहना है, छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। तो उस समय प्रॉक्टर भी एक्टिव रहेंगे। आप बता दीजिए कि हमारा ये एडमिट कार्ड में ये गड़बड़ी है, तो जिसका जिसका जो गड़बड़ी होगा आप वहीं पर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर गलती से कुछ भरे हो वहां पर एडमिट कार्ड भी दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मॉक टेस्ट भी दे सकेगा। अब कोई हमसे ना पूछेगा कि मॉक टेस्ट कब देना है, उसी समय आप मॉक टेस्ट भी 10 15 20 मिनट का जो भी रहेगा वहीं पर देकर सीख जाओगे कैसे पेपर देना है। ये सारे प्रक्रिया के दौरान आपके जो प्रॉक्टर हैं उसमें एक्टिव रहेंगे, ठीक है। जो भी चीजें आप चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हो। समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा। तो आप मोबाइल चेक करते रहा करिए, कुछ मेल वोल तो नहीं आया अभी 2-4 दिन में, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना समय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। अब यहां पर जरा देखो, आपको मार्क किस दिन देना है या ये रजिस्ट्रेशन किस दिन करना है। मार्क देना और रजिस्ट्रेशन देना दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। मार्क देना और रजिस्ट्रेशन करना दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब जो फोटो वोटो खींचेगा वो आपको चेक करेगा सब कुछ ओके है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए तो यहां पर क्या है, समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है, तो आप यूराइज पर फॉर्म भरे होंगे पहले से, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहां से जाके नहीं भरना है। समय सारणी आदेशानुसार संपर्क जो है संपन्न कराया जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, देखिएगा आज तारीख है 9, आज 9 तारीख है, ठीक है, 9 तारीख है। और आपको 2-3 दिन में आपके पास मैसेज आएगा। अभी फाइनल ईयर वालों के पास आएगा। किसके पास आएगा? फाइनल ईयर के पास, ठीक। अब फाइनल ईयर वाले जरा समझें कि सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम वर्ष, सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम वर्ष जो होंगे, ठीक है, उनके लिए वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले होंगे जो, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है अंतिम वर्ष सभी ब्रांच होंगे, ठीक। केवल वार्षिक परीक्षा में लेवल इंडस्ट्रियल जो सेफ्टी वाले होंगे वो लोग जो इसको देंगे, मॉक टेस्ट जो रजिस्ट्रेशन देंगे, करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वो सारा काम किस दिन होना है? 12 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2000 के बीच संपन्न कर लेना है, ठीक है। मतलब आपको 12 को भी एसएमएस आ सकता है, 11 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है। आप 12 को ओपन कर सकते हो, 13 को भी ओपन कर सकते हो, 14 को भी कर सकते हो, 15 को भी ओपन कर सकते हो, या हो सकता है उसमें डेट भी लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। उस दिन आप लॉगिन करना है, ठीक है। और सब कुछ व्यवस्थित करके नेटवर्क करके किसमें पेपर देना है वही क्लियर भी कर लेना। बाद में लगो ना कि सिस्टम बदलने, हम इस पे नहीं अब इस पे देंगे, ठीक। सारी चीज व्यवस्थित कर लो और उसके बाद फिर उस पे लॉगिन करके आप फोटो तो खिंचवा लो, मार्क भी वहीं पर दे लो। तो आप लोग का जो मार्क होगा वो 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच यहां पर संपन्न होगा, ठीक है। किसके लिए? केवल फाइनल ईयर वालों के लिए, केवल फाइनल ईयर वालों के लिए। वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी अंतिम वर्ष और टूल एंड मोल्ड मेकिंग के लिए अगर हम लोग देखें तो 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच देना है। फाइनल ईयर वालों के लिए केवल 12 से 15 अगस्त है, 17 अगस्त को उनका पेपर है, 2 दिन बाद ही, ठीक। आई बात समझ में? बाकी जो ये वाले हैं वार्षिक वाले, ये 17 अगस्त 2021 से 20 अगस्त 2021 के बीच मार्क भी देंगे और रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। ये समझ लीजिए जाइए आप। तीसरे पॉइंट पर अगर बात करें कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले कब करेंगे, तो ये तो हुआ भैया सेमेस्टर सिस्टम, मतलब फाइनल ईयर वाले, 6 सेमेस्टर वाले, ठीक। सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, एवं वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी के लिए, तो सेकेंड ईयर ऑल ब्रांच, फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच, इन सब के लिए 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच आपको मार्क देना है और रजिस्ट्रेशन भी करना है, फोटो भी खिंचवाना है। आई बात समझ में? तो कब होगा? 21 अगस्त से 26 अगस्त के बीच। आप लोग का पेपर 3 सितंबर से स्टार्ट है ना, तो आप फोटो इसी टाइम पे खिंचवाओगे। और इससे पहले आपके मोबाइल या जीमेल आईडी पर एसएमएस आ जाएगा जिसमें यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और एक लिंक भी रहेगा। उस लिंक को टच करोगे वो कोई अपना वेबसाइट खुल के आ जाएगा,
और उसी पे आपको फिल करके सारा काम करना है। आई बात समझ में? उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा है जानकारी ले लेते हैं, क्या और भी इनके दिशा निर्देश हैं, थोड़ा सा 10 मिनट और लेंगे आपका। ठीक, यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, अतः उपरोक्त समय सारणी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो भैया इसको कड़ाई से पालन करिएगा, नकल ओकल मारने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है? नहीं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थी द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अगर आप मान लीजिए नहीं आप शामिल हो रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि क्या करें, लेट रिजल्ट आएगा, तो अब आप समझिए विलंब होगा। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को डिप्लोमा प्राप्त करने में विलंब, आपको देरी होगी। गैर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को आगामी के लिए भी आपको देरी होगी, तो आप बाधित होंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती। कोई भी समस्या है तो अभी हेल्प डेस्क जारी हो जाएगा, तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते, कोई भी समस्या हो। हेल्प डेस्क का संपर्क सूत्र परीक्षा हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो वो आपको सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू सारा काम होने वाला है। आई बात समझ में? किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिस पर संपर्क, अच्छा ये तो मैंने बता दिया यार, वही चीज फिर पढ़ रहे हैं। कृपया ध्यान दें, आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी, तो आपकी कोई भी गतिविधि को परीक्षा को सूचिता को बाधित करती है, उस प्रॉक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा। तो प्रॉक्टर सूचित करेगा परिषद को, और परिषद फिर एक्शन लेगा। वो क्या एक्शन लेगा? जिसमें आप पर जो है प्राविधिक परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ यूएफएम, ठीक है, आपसे यूएफएम फॉर्म भराया जाएगा, और आपको फिर क्या होगा, रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा पेपर से, अगर ऐसा कुछ पाया गया, ठीक है? नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से निम्नलिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उसमें आप चैट भी कर सकते हो डायरेक्टली प्रॉक्टर से, प्रॉक्टर जो भी होगा बता देगा। ये आपको करना होगा, ठीक है? तो ये आपका पूरा का पूरा रूल रेगुलेशन था, जो कि इस नोटिस में लिखा था, मैंने बता दिया। और हमारे तरफ से क्या, एक और हमारे तरफ से क्या है सूचना, उसको भी देख लीजिए। ये सुनील कुमार सोनकर ने बताया। हमारे तरफ से क्या सूचना है कि आप सभी से निवेदन है कि जितना चीजें मैंने बताई, अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम दीजिए। नकल वगैरह कराने के लिए बीके एजुकेशन में आप प्लीज कांटेक्ट ना करें, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जानते ही, हमारा व्यवहार भी आप जानते हैं, मेरी रूल रेगुलेशन भी आप समझते हैं, ठीक? इसलिए प्लीज आप व्हाट्सएप करके हमें परेशान ना करें इस मैटर में। उसके बाद दूसरी चीज, आप लोग से यह निवेदन है कि आप ये सोचे कि चले सर के ही यहां दे ले, तो हम यहां कितने लोग को एग्जाम दिलवाएंगे, आप सोचिए। तो यह भी आप ना करें प्लीज, ठीक है? और दूसरी चीज, और इसमें कुछ चीजें आपको बतानी थी जो मैंने बता दी है, वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटर वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, जब आप अभी मॉक दीजिएगा ना, जो भी आपके माइंड में डाउट है उससे रिलेटेड, वो आप अपने जो प्रॉक्टर होगा ना, उसी से आप वहीं पर पूछ लीजिएगा। वॉइस सिस्टम या चैट सिस्टम भी रहेगा, आप वहीं पर चैट करके पूछ लीजिएगा कि हमको आईएस कोड यूज करना है कि नहीं करना है। आईएस कोड वाला आप मॉक वाले ही दिन पूछ लीजिएगा, ठीक है? या एग्जाम जब स्टार्ट होगा, ठीक उसी टाइम पर आपको पहले ही लॉगिन करा दिया जाएगा, तो वो आप पूछ लेना, सर हम आईएस कोड यूज कर सकते कि नहीं कर सकते डीएसएस में। कैलकुलेटर तो अलाउ है, ठीक, कैलकुलेटर अलाउ है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। और हाँ, इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट अच्छे से ये पूरी सारी जानकारी ले सके। ओके, बाय बाय। जो भी प्रॉब्लम है नीचे बता दीजिएगा कमेंट में, हम फिर से वीडियो कोई बना देंगे। ओके, बाय बाय। चलो, बेस्ट ऑफ लक।